अब वृंदावन की महिमा के बारे में कैसे कहूं? देखिए, वृंदावन की महिमा तो बड़े बड़े महापुरुषों में भी जो वर्णन किया महापुरुषों ने, उन्होंने कहा है कि हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम वृंदावन की रज की महिमा के वर्णन कर सकें। तो हम लोग तो बड़े ही तुच्छ हैं इस चीर चिदानंद कल्पतरु वृंदावन धाम की महिमा के वर्णन करने में। कभी अपने आप को समर्थ तो नहीं मानते, कभी समर्थ नहीं मानते। जैसे हरिराम व्यास जी ने कहा है कि कितना सुंदर उनकी भाव और पद उन्होंने जो वर्णन किया है और लिखा है कि ये रज शिवसन कादिक याचत तेरज शीस चढ़ाऊं। मतलब शिव सनकादिक के लिए भी दुर्लभ है ये वृंदावन की रज। जब नारद जी वृंदावन आते हैं और गोपियों को जब वृंदावन की रज में जब अभिषिक्त इस हालत में दशा में देखते हैं कि वृंदावन की रज की गोपियों ने जो रसपान किया और रज का जो आनंद बरसाया है रज के माध्यम से, वो वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि उसे वर्णन किया जा सकता है। अब है क्या कि जैसे जब तक हम रज में आएंगे नहीं, वृंदावन की रज में रज की सेवन करेंगे नहीं और प्रियाजू के अनुराग में डूबेंगे नहीं और नाम जिह्वा पे राधा राधा राधा, जब तक जिह्वा पे नाम विराजमान नहीं होगा तब तक वृंदावन की रज की महिमा कैसे समझ सकते हैं। और सबसे खास है, जब तक हम रसिकों के संग नहीं करेंगे, रसिकों के संग में बैठेंगे नहीं और रसिकों की वाणी नहीं श्रवण करेंगे, तब तक वृंदावन को समझना बहुत मुश्किल है। वृंदावन कल्पतरु है, यहां नित्य प्रेम रस है, नित्य विहार रस है, नौ नवरत निकुंज हम कहते हैं। वृंदावन साक्षात कल्पतरु है वृंदावन। अब देखिए, है क्या कि अब आप ऐसे अभी जो बाहरी वृंदावन को देख रहे हैं, तो बाहरी जो वृंदावन है वो तो देखिए प्राकृतिक ही दिखेगा आप, क्योंकि हमारे जो नेत्र हैं वो प्राकृतिक है। तो जब हमारी नेत्र प्राकृतिक होगी तो हमारी जो देखने की जो क्षमता होगी वो भी प्राकृतिक ही होगी। पर जब दिव्य वृंदावन, चिर चिदानंद वृंदावन, तो वो तो जब उस प्रेम रस में जब डूब जाएंगे, ये वृंदावन की जब नित्य विहार रस की प्रेम रस में जो छके महापुरुष है, उन्होंने वर्णन किया है कि दिव्य वृंदावन कैसा है। आज भी जो नित्य वृंदावन है, दिव्य वृंदावन है, वो अलग ही है। वो तो वही वृंदावन है जो प्रिया प्रीतम जहां रास करते हैं, जहां करते थे और हमेशा वो चलता रहेगा, क्योंकि नित्य विहार से कभी खत्म नहीं होता है। अब तो हम वृंदावन को, एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, हरिराम व्यास जी, हरिराम व्यास जी महापुरुष, विशाखा सखी अवतार। जब हरिराम व्यास जी वृंदावन में जब उन्होंने जब सब छोड़ करके एक लंबी, उनकी ये बहुत ही लंबी प्रसंग और बहुत ही उनकी अद्भुत प्रसंग है। इससे साधकों को, हम जैसे प्रियालाल के चरणों में पड़े हुए दासों को, अधमों को एक बड़ा मतलब जो है उत्साहवर्धन करता है और बड़ा आनंद प्रदान करता है हरि राम व्यास जी का जो प्रसंग है और हरि राम व्यास जी के जो चरित्र है। तो हरि राम व्यास जी वृंदावन में थे और उनके शिष्य थे ओरछा के राजा मधुकर शाह। अच्छा, एक और भी बात है, आपको बता देते हैं, हरि राम व्यास जी के 81 राजा शिष्य थे। हरिराम व्यास जी के 81 राजा, उस समय के 81 राजा उनके शिष्य थे। इतने परम भागवत, महान भागवत हरिराम व्यास जी। तो हुआ क्या, महाप्रभु के शिष्य थे हरिराम व्यास जी, हरिवंश महाप्रभु गुरु। अब गुरु ही स्वयं बंसी सखी अवतार हरिवंश महाप्रभु, हित सजनी जो निकुंज के प्रिया, जो की सबसे लाडली सखियों में से एक बंसी अवतार। तो आचार्य
हरिवंश महाप्रभु। कैसे वर्णन करूं, पहले तो नाम सुनते ही, नाम आते ही जिह्वा पे, कहीं सुन लेना, कहीं जिह्वा पे आ जाना, महाप्रभु के नाम सुन के ऐसे लगता है कि हृदय, मतलब क्या प्रेम रस की मूर्ति हमारे हरिवंश महाप्रभु। हित सजनी जो अभी हितोत्सव भी चल रहा है, 8 तारीख को महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव भी है, और अभी ऐसे तो चल ही रहा है पिछले 15 दिनों से। अब महाप्रभु के, अब देखिए, हम प्रसंग अभी हरिराम व्यास जी का करें, पर महाप्रभु की जब जैसे ही चर्चा होगी तो ये ना तो शब्द होंगे और ना ही बानी, क्या बोलना है क्या नहीं, ये बस इतना कह सकते हैं कि जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन के जय बोलते हैं। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दी, उन्हीं हरिवंश जो की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, क्योंकि आज हम इस नित्य वृंदावन में प्रिया लाल की सेवा में, सदगुरुदेव भगवान की कृपा और सदगुरु गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में अगर हैं, तो ये महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की अपार कृपा है, अपार अनुकंपा है कि हम जैसे जीवों को उन्होंने इस प्रेम रस में ला करके, खींच करके, जो कहते हैं कि वो डुबा दिए प्रेम रस में। जीव की सामर्थ्य नहीं होती है, जैसे तिनके को जब तक कोई सहारा ना मिले तो वो उड़ करके उस ऊंची अटालिकाएं और ऊंची मंदिर की चोटी पर नहीं जा सकती, क्योंकि वो तिनका में सामर्थ्य नहीं है। पर जब हवा रूपी झोंका उस तिनके को उड़ा करके वो मंदिर की उस ऊंची शिखर पर ले जाकर के बैठा देता है, क्योंकि वो तिनके में सामर्थ्य नहीं, उस हवा में सामर्थ्य। और ये वैसे ही हम तो तिनका भी नहीं मानते, उससे भी, तृण से भी हम लोग नीचे। पर कृपा है सदगुरुदेव भगवान की, कृपा है महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज की, जिन्होंने हम जैसे अधमों को एक प्रेम की रस सरोवर में ला करके, ऐसे खींच करके, जबरदस्ती बलात् खींच करके ला करके हमें प्रेम रस में डुबो दिया, और बोले ये है तुम्हारे जीवन का, अब यही तुम्हारी सार है, जीवन की यही मकसद है और जीवन का यही उद्देश्य है, यही अब तुम। ये क्या है? ये करुणा है, ये कृपा है। महाप्रभु वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सेवा में दिन रात लाड़ लड़ा रहे हैं राधा वल्लभ लाल को। उसी समय ओरछा के राजा आते हैं और महाप्रभु के पास जाने से पहले पहले वो जाते हैं अपने गुरु हरिराम व्यास जी के पास, और उनकी कुटिया पर जाकर के पहले तो आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद ओरछा चलने की आग्रह करते हैं। कहते हैं कि ओरछा आप वापस चलिए
और वहां के लाखों जो लोग हैं, जीव हैं, उनका कल्याण करिए, आप मार्गदर्शन दीजिए और उनको रास्ता दिखाइए, भटके हुए जीवों को रास्ता मिलेगा। हरिराम व्यास जी ने बड़े ही, क्योंकि बड़े प्रिय शिष्य थे मधुकर साह उनके, क्योंकि परम भागवत हुए हैं, वर्णन है मधुकर साह जी का। मधुकर साह जी परम भागवत हुए। एक अकबर के भी प्रसंग में मधुकर साह जी का आता है, बड़ा ही उत्तम प्रसंग है। एक बार अकबर आगरा में आया, तो आगरा में कुछ जो दरबारी थे उनके, वो तिलक लगा करके आते थे। बहुत सारे जो सनातन धर्म के मानने वाले सनातन धर्मी और हिंदू जो परंपरा से जुड़े हुए, तो भाई वैष्णव तिलक, कंठी, तो मधुकर शाह जी भी उसमें थे। मधुकर शाह जी गए हुए थे, क्योंकि राजकाज के लिए वो भी एक राजा थे, ओरछा के राजा। उस समय अकबर का शासन था। अकबर घोषणा करता है कि कल से कोई भी दरबार में अगर तिलक लगा करके और कंठी पहन करके अगर आता है, तो हम उसका गर्दन, उसका सर कलम कर दिया जाएगा, अगर कोई भी आता है तिलक और कंठी धारण करके। मधुकर शाह जी उस समय कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले आए। सारे लोग डर से दूसरे दिन कोई कंठी तिलक धारण करके नहीं गया। भैया प्राण की डर सबको है, पर जो धर्म को मानने वाले होते हैं, जो अपने अनन्य दास होता है प्रभु के, उसको देखो कभी भी किसी की भय नहीं होती, चाहे वो कितना पावरफुल हो, सत्ता वाला है या क्या उसके पास है। वो तो अपने हंसते हंसते अपने प्राण देने को तैयार हो जाएगा, हंसते हंसते वो अपना जान दे देगा। क्योंकि क्या है ना, हम वही यही चूक करते हैं, और वही हमसे गलती क्या होती है, हमसे यही गलती हो जाती है कि हम क्या करते हैं कि हम डर जाते हैं। किससे? उस भय से जो शायद होता ही नहीं, या शायद होगा भी नहीं, पर उस आने वाले अकारण भय से हम जो डर जाते हैं, तो हम अपने धर्म की मार्ग को भटक जाते हैं, हम अपना धर्म कर्म छोड़ देते हैं। अच्छा, हमारी इसमें कमी क्या होती है? हमारी भरोसा नहीं है, अनन्य हम हैं नहीं अपने प्रभु के, और जब तक हम प्रियालाल के अनन्य या उन पर भरोसा नहीं उनके चरणों का होगा, तब तक क्या है, ये भय लगा रहेगा। हमें अनन्य होना पड़ेगा, और जब हम अनन्य हो जाते हैं प्रियालाल के, तो निर्भय हो जाते हैं। ऐसे ऐसे हाथ हो जाता है, फिर किसी से कोई डर, भय, चिंता, शोक कुछ नहीं होता है। बस यही होता है, जाके राखे मेरो पिया, काहे को डर फिर मोहे। जैसे कहते हैं, जाके राखे साइया, मार सके ना कोई। जब रखवाले हमारे श्याम सुंदर बंसीधर हमारे प्रियालाल, फिर कहे का चिंता। मधुकर साह की, हरिराम व्यास जी के शिष्य, और ठसक थी प्रियालाल की, वृंदावन नित्य रस उपासना की ठसक। उन्होंने दूसरे दिन जैसे जाते थे तो पटका ऊपर रख करके जाते थे, अचला रख करके, उस दूसरे दिन उन्होंने अचला भी हटाया और 12 तिलक पूरा लगा करके, कंठी धारण करके, तलवार यहां लगाया, अपना कमर पे रखा, तलवार बांधा और गए दरबार में। अब देखो ये क्या है, क्या है, ये अनन्य और ठसक है। अरे तुम एक मुल्क का बादशाह है, ये ठसक है। हमारे तो स्वामी, हमारे जो हमारे मालिक है, वो तो अनन्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। अब अकबर ने देखा तो चिल्लाया, कैसी हिम्मत हो गई, बोला इनकी तिलक मिटा दिया जाए, तलवार के धार से इनको तिलक मिटाया जाए। बस मधुकर शाह जी आवेश में आए, उन्होंने तलवार खींचा और बोले पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा, और किसमें सामर्थ्य है इस दरबार में इतनी कि जो हमारे गर्दन को उड़ा सके, हमारे तिलक को मिटा सके, वो सामने आ जाए। एकदम अकबर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं मधुकर शाह जी, देखो क्या है ये, कहां से बल आया? ये प्रभु की कृपा से बल है, क्योंकि हम प्रभु के जब अनन्य होते हैं तो वो बल होता है। हर पल सीने ऐसे चौड़े होंगे,
लगेंगे कि अरे मेरे साथ तो मेरे प्रिया प्रीतम मेरे प्राण जीवन धन है, हमें काहे का चिंता। जब नाता हो सरकार सो तो फिकर फिर काहे को। बस जब अकबर ने अच्छा ये भगवता देखो होता क्या है ना कि दो तरीके, एक संसारी का जो आवेश होता है वो क्रोधावेश होता है, संसार की आवेश होता है, उसको तमोगुण आवेश कहते हैं। पर जब भक्ति परायण, जब भक्त का, दास का, अनन्य सेवक का जब भगवता आवेश होता है तो वो प्रभु की प्रेरित और प्रभु की कृपा से वहां पे फिर वो एकदम बिल्कुल निश्चिंत, शोकाकुल नहीं रहता, वो शोक मुक्त हो जाता है। मधुकर शाह जी की भगवता आवेश देख करके अकबर घबरा गया। देखो कैसा, अपने आप को शहंशाह कहने वाले अकबर भी कांप गया। जब मधुकर शाह जी को वो भगवदा आवेश देखा तो अकबर कांप गया। अब अकबर के पसीने छूटने लगे। तब अकबर ने, देखो कैसे प्रवीण, देखो राजा है, अकबर राजा है। अच्छा, अब संतों का संग किया है उसने, ऐसा नहीं है, संतों का उसने भी संग किया, उसको मिला, वो समझ गया कि ये साधारण आवेश नहीं है, ये भगवदा आवेश है और यहां हमसे चूक नहीं होनी चाहिए। उसने तुरंत वहीं पे ताली बजाते हुए हंसा, बोला वाह वाह वाह, ये है परम भागवत मधुकर शाह जी। ऐसे भक्त होते हैं जो देखो अपनी धर्म और निष्ठा से नहीं पीछे हटा। और ये लोग हैं कि चंदन तिलक कंठी सब उतार के आ गए। हम बहुत प्रसन्न हुए, आप मांगिए क्या हमसे मांगते हैं मधुकर शाह जी, हम आज आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो बोला आपसे क्या देंगे हमें? अरे आप हमें क्या देंगे, हमें तो जो देने वाला है वो हमारा स्वामी है। हम उससे तो कुछ मांगते नहीं, तो आपसे क्या मांगेंगे। ये होता है भक्त का जो होता है ना, देखो ठसक है भक्त की, ये भक्त की ठसक है। तो मधुकर शाह जी, अब हम कहां थे, हरिराम व्यास जी। अब मधुकर शाह जी हरिराम व्यास जी को जाकर मनाते हैं, हरिराम व्यास जी मना कर देते हैं। हाथ जोड़ करके मधुकर शाह जी चरणों में गिर जाते हैं, गुरुदेव आपको चलना पड़ेगा, गुरुदेव कृपा करके चलिए। मना कर देते हैं। बड़े विनम्रता से हरिराम व्यास जी बड़ी व्याकुल हो जाते हैं। जब उनको जाने के लिए कहते हैं वृंदावन से छोड़ के, तो बहुत व्याकुल होते हैं। हरिराम व्यास जी वृंदावन के ऐसे अनन्य रज से भी उपासकों में से एक हैं जो बड़े ही दुर्लभ होते हैं। ऐसी धाम की निष्ठा, ऐसी वृंदावन की रज की निष्ठा पात्र लोग बहुत दुर्लभ है। मधुकर शाह जी को लगता है कि गुरुदेव नहीं जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं कि एक ही हैं जिनके आदेश का पालन करेंगे गुरुदेव। वो कौन? गुरुदेव के गुरुदेव हमारे हरिवंश महाप्रभु। अब वो जाते हैं उनके पास। महाप्रभु बैठे हुए थे। मधुकर शाह जी जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। महाप्रभु बिना देखे हुए ही वो पीछे, वो प्रियालाल के सेवा में लगे हुए थे, उनको बिना देखे कहते हैं आओ मधुकर शाह बैठो। अच्छा, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं, महाप्रभु तो परम तत्व प्रियालाल के अनुरागी हैं, क्या कहा जाए। महाप्रभु तो स्वयं प्रियालाल ही हैं, महाप्रभु कोई अलग नहीं है। इस रस के जब इसकी गहराई में जाएंगे तो फिर पता चलता है कि हित सजनी जो कोई और नहीं, हमारी प्रियालाल ही है, बस एक स्वरूप है, दो प्राण एक देह। क्या होता है जब महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं मधुकर शाह जी कि अब आप हरिराम व्यास जी को, हमारे गुरुदेव को आज्ञा करें कि वो ओरछा जाएं और ओरछा जा करके वहां के जीवों को, वहां के लाखों लोगों हैं जो भटक रहे हैं रास्ते से, उनका उद्धार करें, उनको रास्ता दिखाएं। बड़े ही विनय करते हैं, बहुत ही अलग अलग, राजा भी रहे हैं, प्रवीण बुद्धि भी रही है, तो बड़े ही अलग अलग तरीकों से महाप्रभु को वो अमृतमय प्रेममय वचन से प्रभावित करते हैं और कहते हैं आप आज्ञा करें, प्रभु आज्ञा करें, कृपा करें, उन सब जीवों का कल्याण के लिए कुछ सोचें। अच्छा, महाप्रभु पहले तो मना करते हैं, पर जब लाखों जीवों के कल्याण की बात आती है तो बड़े ही अनमने से ही, ना चाहते हुए भी महाप्रभु हाँ कर देते हैं।
अब जब महाप्रभु हां कर देते हैं, तो मधुकर शाह जी भागे भागे जाते हैं कहां? अपने गुरुदेव हरिराम व्यास जी के कुटिया पर। अब वो जा ही रहे थे रास्ते में कि उनसे जाने से पहले ही कोई वहां एक संदेशा लेकर चला जाता है, किनके पास? हरिराम व्यास जी के पास। और क्या कहता है जाकर के कि आपके गुरुदेव ने ही आज्ञा कर दिया है आपके शिष्य मधुकर शाह जी को कि हां, हरिराम व्यास जी को आप ले जा सकते हैं। अब तो जाना पड़ेगा आपको क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा हो गई है। अब तो ये बात सुनकर के हरिराम व्यास जी की जो दशा थी, वो एक प्रेमी ही समझ सकता है। अब वो चाहे रज की प्रेमी, धाम की प्रेमी, इष्ट की प्रेमी, चरणों की प्रेमी, प्रेम तो प्रेम है। अब हरिराम व्यास जी की दशा ऐसी है जैसे पागलों की तरह वृक्षों से लिपट लिपट कर रो रहे हैं और हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा रजरानी, बस उनकी जीवा पर चल रही है और रो रहे हैं, एकदम ऐसे अश्रु प्रवाहित हो रहा है, विकल हो रहे हैं, विरह में डूबे हुए हैं। वाह, क्या मतलब क्या धाम के निष्ठा और प्रेम है हरिराम व्यास जी की। हम लोग तो थोड़ी सी चीजों में व्याकुल हो जाते हैं। अरे बीमार पड़े, चलो दिल्ली भाग चलो, बीमार पड़े, चलो बंबई जाके इलाज करा लेते हैं। कैसी निष्ठा है। मरनो हो तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार, कभी तो लाडली पूछेगी कौन पड़ो है द्वार। अरे पड़े रहो धाम में, पड़े हुए का उद्धार है। धाम में जो पड़ा हुआ है वो तर गया, उसका उद्धार हो गया। धाम छूट जाए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं जो धाम छोड़। कहते हैं महापुरुषों ने कि रूखे सूखे खा करके, जमुना का जल ग्रहण करके, ब्रजवासियों के दो टूक खा करके भी अगर धाम में पड़े रहोगे तो प्रियालाल चलते फिरते मिल जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारा रज से भी है, ये कहां जाएगा, ये सब कुछ तज के यहां आया है और ये धाम में पड़ गया है। अरे इसको तो हम अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे तो ये और कहां जाएगा। सब दर छाड़ तेरे दर आया, सब दर छाड़ तेरे दर आया। कहां जाऊं, जब तुम नहीं अपनाओगी तो और कहां जाएंगे। ये होनी चाहिए हृदय में, ऐसी भावना जब तक नहीं आएगी, भाव नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगी, तब तक कृपा नहीं होगी। अब तो हरि राम व्यास जी की जो दशा थी, हरिराम व्यास जी बिल्कुल ऐसे विक्षिप्त की तरह, पागलों की तरह पूरे वृक्षों में लिपट लिपट करके, और इतना तो छोड़ दीजिए उनकी दशा कैसी है। उन्होंने पूरे मुंह पे कालिक पोत रखा है, पूरे मुंह को ऐसे काला कर रखा है और वृंदावन में ऐसे दौड़ रहे हैं, पागलों की तरह चल रहे हैं। जब ये दशा मधुकर शाह जी जब देखते हैं, जैसे ही जाते हैं और देखते हैं कि क्या गुरुदेव की दशा है, वो तो बिल्कुल डर गए, एकदम भय व्याप्त हो गए मधुकर शाह जी की। आश्चर्य के ठिकाना नहीं, ये क्या हो गया। जब लोग बताते हैं मधुकर शाह जी को कि ये यहां से वृंदावन छोड़ने के लिए वजह से ऐसा हो गया, अब तो वो बिल्कुल ही व्याकुल हो जाते हैं। नहीं नहीं, अरे हमारे गुरुदेव के तो प्राण चले जाएंगे ऐसे। अच्छा, हरि राम व्यास जी से ये जब बाद में महाप्रभु जब, अच्छा ओरछा के राजा मधुकर शाह जी जब वापस ओरछा चले गए, वो दशा देख करके डर करके वापस चले गए। फिर
महाप्रभु ने, जब महाप्रभु को पता चला तो बुलवाए, हरिराम व्यास जी महाप्रभु के पास गए और महाप्रभु जब पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे कि मुंह पे पूरा कालिख लगा करके पूरे वृंदावन में पागलों की तरह विक्षिप्त, पूरे वृंदावन में पागलों की तरह, विक्षिप्तों की तरह, मतलब ऐसे तुम अपने आप को एकदम असहज सा, विकल सा। तो कहते हैं हरिराम व्यास जी कि गुरुदेव, सब तो ठीक है, पर अगर वृंदावन छोड़ना पड़े तो मुंह काला करने से कम क्या है। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वृंदावन छोड़ना पड़े। आपकी आज्ञा थी वृंदावन छोड़ना, गुरु की आज्ञा टाल नहीं सकते और वृंदावन धाम छोड़ नहीं सकते, तो इससे अच्छा था कि मुंह काला करके यही तड़प तड़प करके वृंदावन की सीमा से बाहर जाने से पहले अपना प्राण दे देते। ये है रज की निष्ठा, ये है वृंदावन धाम की निष्ठा। ये कैसे आएगी? कैसे आएगी? कृपा से आएगी, प्रियालाल की कृपा से आएगी। ये पर इसके लिए हमें क्या करना होगा? जीवा पे राधा 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 निरंतर रटना होगा। राधा नाम है प्रेम अगाधा, जप लो राधा राधा। राधा नाम है प्रेम अगाधा। नेति नेति वेद कहते हैं जिसको, वो नाम है श्री राधा। अरे स्वयं हरि, स्वयं शिव धारण करते हैं हृदय में राधा नाम को। राधा नाम की महिमा को वर्णन करने में ऋषि मुनि तो छोड़ दो, स्वयं शिव सनकादिक भी सामर्थ्य अपने को नहीं मानते। वो है राधा नाम। और जिसको राधा नाम मिल गया वो तो निहाल हो गया है, बस खाली रटना है, रटते जाना है राधा राधा। अब प्रेम हो जाए राधा नाम से तो फिर समझो कि जीवन में फिर लाख जपो बाकी सब नामा, एक राधा नाम, एक राधा नाम करे कल्याण। नाम सब दिव्य हैं, राम नाम, हरि नाम, सीताराम, शिव नाम, नाम सब में सामर्थ्य है, नाम में कोई। पर देखो हम तो नित्य विहार रस के उपासक हैं, तो हम राधा नाम की ही हम जस गाते हैं, राधा नाम का गुणगान करते हैं। पर जो जिस नाम का सुमिरन करता है, चिंतन करता है, या अपने जिह्वा पे विराजमान किए, वो रटे, निरंतर रटे, राम नाम निरंतर रटे, हरि नाम निरंतर रटे, तब नाम की कमाल है। नाम की महिमा उसके हृदय में देखो फिर कैसे जागृत करेगी। नाम ही नामी को लेकर आता है खींच के। नाम रूपी जो डोर है उसको पकड़ लो और रटना शुरू करो, देखो नामी रूपी पतंग अपने आप खींच के आ जाएगी। तो नाम को रटना है। नाम नहीं जब तक चलेगा तो क्या होगा? हमारा मन विषय में भागेगा, और भागता ही है ना, क्योंकि हमारे तो कई जन्मों की ऐसी संस्कार है कि हम तो विषय की ओर भागते हैं विषय की ओर, ना चाहते हुए विषय में जाएंगे। और हमारा मन निरंकुश घोड़ा, हम तो जंगली घोड़ा कैसे कहते हैं इसको कि जंगली घोड़ा है, इसको छोड़ दो, ऐसी जगह जगह ले जाएगा और वहीं गिराएगा। तो नाम जब चलते रहेगा, नाम जिह्वा पे होगा, फिर तो इसीलिए नाम को जीवा पे विराजमान करके और धाम की चिंतन करना। वृंदावन धाम की चिंतन अगर चल रहा है कहीं भी है, हम
ये नहीं कह रहे कि सारे लोग वृंदावन में ही आकर रहे, क्योंकि जगह भी नहीं इतनी वृंदावन में, पर हाँ, जिनको कृपा मिली है, सौभाग्य मिला है धाम में वास करने का, वो बहुत सौभाग्यशाली है। वृंदावन धाम ऐसे तो मिलता नहीं है, कई जन्मों का पुण्य भी उदय कर लो तो भी वृंदावन धाम नहीं मिलता। ये सिर्फ मिलता है तो प्रियालाल की कृपा से मिलता है, संतों रसिकों की कृपा से मिलता है। किस संत रसिक की किस पर दृष्टि पड़ जाए और उसका उद्धार कर देते हैं और धाम रूपी कृपा प्राप्त करा देते हैं, तो तभी होगा जब धाम किसी न किसी का कृपा मिला हो। अगर हम ये सोचते हमारी सामर्थ्य है, हमारी पुण्य बहुत था इसलिए धाम मिल गया, नहीं, बाकी धामों का हो, वृंदावन नहीं, वृंदावन नहीं, वृंदावन की कृपा से ही सिर्फ मिलता है। प्रियालाल जब तक कृपा ना करें, वृंदावन की रजरानी कृपा ना करें, तब तो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर रह गया वृंदावन में, हम कहते हैं 3 रात जो वृंदावन बिता लेता है, और हम क्या, पूरे वृंदावन के संतों ने, रसिकों ने कहा 3 रात्रि वृंदावन में बिता लेने वाले, जो वृंदावन में रह गया 3 रात्रि, वो कई हजारों जन्मों का पुण्य करके भी नहीं प्राप्त कर सकता जो 3 रात्रि में वृंदावन में प्राप्त कर लेगा। और कई जगह तो ऐसे वर्णन है कि वृंदावन में अगर रह करके ठाकुरों को दर्शन करते हुए अगर नाम रट लिया तो नरक का द्वार बंद, और नरक के द्वार बंद हो गए तो फिर मिल ही जाएगा। और कहीं कृपा हो गया तो क्या होगा, अगर रहने को मौका मिल जाए, बास मिल जाए धाम में, तो समझ लो कि जीवन उद्धार हो गया, पड़े रहो जैसे भी। अरे बड़े कृपालु हमारे, इतने कृपालु हैं हमारे प्रियालाल, इतने कृपालु, करुणा, ऐसे ही नहीं करुणामय स्वरूप कहते हैं, भक्त वत्सल है। बस भाव कुभाव जैसे भी इनमें लगे रहो, नाम रटते रहो, चिंतन करते रहो। देखो हम में सामर्थ्य नहीं है, पर जब ये बल प्रदान कर दे तो फिर देखो, जैसे कहा, तिनके को हवा उड़ा करके कहां बैठा देता है, मंदिर की चोटी पर, बड़ी बड़ी अटालिकाओं पर ले जाकर के बैठा देता है, कौन, हवा। तिनके में सामर्थ्य नहीं थी, हवा में सामर्थ्य। वैसे ही प्रियालाल हमारे करुणामय स्वरूप, भक्त वत्सल, बस भाव कुभाव लगे रहो। अरे वृंदावन में जो है वो तो चलते फिरते प्रियालाल उसको मिल ही जाएंगे, और मिल ही जाते हैं, भले वो अनुभव ना हो, कभी हृदय से चिंतन करो, नाम रटो, जिह्वा पे राधा राधा, और भाव में रखो वृंदावन को, चाहे तुम कहीं भी हो। फिर देखो कि प्रियालाल का रूप सामने आता है कि नहीं। तुम रटकर तो देखो, तुम प्रियालाल को अपना मान कर देखो, फिर देखो प्रियालाल तुम्हारे नेत्रों के सामने झलकते हैं कि नहीं। बस लगे रहो, हम जैसे हैं तुम्हारे हैं, और तुम तो हमारे हो, हमारे लाडले ठाकुर हो, हमारे प्राण धन हो, हमारे जीवन धन हो, पर हम उस लायक नहीं जो हम ये भी कह सके कि हम तुम्हारे, पर हैं तुम्हारे, तुम देख लेना। हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने आप को तुम्हारे लायक बना ले, हम तुम्हारे लायक बने, पर तुम में सामर्थ्य है कि तुम हमें अपने लायक बना दोगे। हे नाथ, तुम हमें अपने लायक बना लो। तुम्हें अगर जितेंद्रिय चाहिए, सर्वगुण संपन्न तुमको चाहिए, काम विजय चाहिए, लोभ मोह मत मत्सर की विजय चाहिए, तो हमारे में तो सामर्थ्य नहीं है, पर तुम हमें बना लो, और तुम चाहोगे तो पल में बनेगी।
तुम्हारे बनाए तो आधे पल में बन जाएगी, और हमारे बनाए तो कल्पों लग जाएगी। हम हैं, अधम हैं, पतित हैं, पर हैं तो तुम्हारे, जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। जब तुम नहीं पार लगाओगे, तुम हाथ नहीं थामोगे, तुम नहीं अपनाओगे, तो कहां फिर जाएं? बताओ, कहां जाएं? कौन संभालेगा? सबको तो जितेंद्रिय चाहिए, सबको विकारों पर विजय करने वाला ही चाहिए, विजयी होने वाला ही चाहिए। पर तुम्हारे बारे में तो ऐसा नहीं सुना। तुम्हारे बारे में तो सुना, सबसे नीच से नीच, पतित से पतित, अंतिम पंक्ति में खड़े हो कर जो तुम्हारे और टकटकी लगाकर आस देखता है, तुम सबसे पहले उसका उद्धार करते हो, तुम सबसे पहले उसका कल्याण करते हो। जब हमारी सिर्फ निगाहें तुम्हारी ओर ही है, और सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रहा, और फिर तुम छोड़ दोगे, फिर तुम नहीं अपनाओगे, तो फिर तो मेरे पास कोई ठौर नहीं, क्योंकि फिर मेरे पास कोई मार्ग नहीं। हमारा तो एक ही मार्ग है, जो अब बस तुम पर ही आकर खत्म होता है। अरे तुम तो बहाने से भी तुम्हारा नाम ले लेता है, उसका भी कल्याण कर देते हो। तो हम अगर कल्याण के लिए ही सही, तुम्हें अपना समझकर ही सही, चाहे वो भाव कुभाव से हो, और हम अगर तुम्हारा नाम रटेंगे, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? इसमें संशय नहीं है। बड़ी करुणामयी स्वरूप है किशोरी जी, बहुत करुणामयी। पर हम भी जिद्दी हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जब तुमको अपना माने, तुम्हारी चरणों में ही जब सब कुछ समर्पित कर दिया, तो फिर हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको उद्धार करना पड़ेगा। हम अबोध बालक हैं, हमारा काम है, नहीं पता हमें कि कीचड़ क्या है और संगमरमर क्या है, हम कीचड़ में ही खेलेंगे, हमारा स्वभाव है कीचड़ में जाकर के खेलना। पर तुम, वो ममता स्वरूपनी करुणामयी, वो मात्र प्रेम से परिपूर्ण, हे किशोरी जी, तुम तो वो करुणामयी भक्त वत्सल, तुम तो बस अबोध समझ करके ही, कीचड़ों से भी उठा करके और अपना लेती, अपनी चरण लगा लेती, अपनी गोद में बैठा लेती।